गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विवेक विशाल आज एक बार फिर से आप सबों का एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर के इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और वो क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के बुक केसी सिन्हा से, है ना। केसी सिन्हा का कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। देखोगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कहा है, एक एपी के n पदों का योग 5n² प्लस 3n/2 है, इसका 20वां पद ज्ञात करने। देखो, अगर n पदों का योग दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में हमें Sn की जानकारी दे रखा है। Sn की जानकारी दे रखा है कि Sn क्या है, तो Sn बराबर दे रखा है 5n² प्लस 3n/2, है ना। तो इसमें देखो निकालने का दो तरीका है। अगर एक तो ये है कि Sn दे रखा है तो Sn -1 करके Tn वाले फॉर्मूले पे जा सकते हैं, या दूसरा जैसे Sn दे रखा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से S1 निकाल लेते हैं। जैसे ही S1 निकाल रहे हैं तो n की जगह पे हमें रखना है 1, तो हो जाएगा 1² 2 प्लस 3 × 1/2। इसको हल कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 5/2 और प्लस में 3/2। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 8/2, यानी कि निकल के आ जाएगा यहाँ से 4। तो पहले तो आप S1 निकाल लिए। S1 निकालने के बाद अगेन क्या करो, यहाँ से निकाल लो S2। S2 क्या हो जाएगा, तो अगेन वही काम करना है, 5 × 2² 2 प्लस 3 × 2/2। हल कीजिएगा तो 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 बटा में 2 प्लस 6/2। इसको करोगे तो हो जाएगा 10 प्लस ये काटेंगे तो हो जाएगा 3, तो निकल के आ जाएगा S2 बराबर 13। तो जैसे S2 हमने निकाला, अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से निकाल रहे हैं S3। क्या करो, S1 S2 S3 निकालने के बाद आप आसानी से T1 T2 या जो भी पद निकालना है वो आप निकाल सकते हो। S3 निकालेंगे, सेम इसी वाले पे रखना है। हमें करना क्या है, 5 × अगेन n की जगह पे तो 3² 2 प्लस 3 × 2 बाई में हमें 3 रखना था, तो यहाँ पे हम 3 रख लेते हैं, 2 नहीं। यहाँ पे टर्म क्या कर लेते हैं, n की जगह पे 3 रखना था तो 3/2 कर लेते हैं। तो निकल के आ जाएगा 3 तिया स्क्वायर करेंगे तो 9 9 पंजे 45 बटा में 2 प्लस 9/2। हल करोगे तो 9 5 14, एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 2, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 और ये 14, मतलब यहाँ से निकल के आ जाएगा आंसर में 22। मतलब S3 यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 22, है ना। क्लियर है। अब देखो, जब S3 निकल के आ गया ना, तो आगे की बात अगर हम करते हैं तो ये S3 है, S3 निकल के आ गया। आगे देखोगे तो यहाँ से एक चीज़ समझना, हमारे पास S1 आया था। क्या आया था भाई, S1 देखोगे अगर यहाँ से, तो S1 देख लो अच्छे से, तीनों टर्म याद कर लेना कि क्या क्या आ रहा हुआ है। S1 हमारा आ गया था 4, S2 13 और S3 22, है ना। यहाँ से देखोगे S1 जो आया हमारा, S1 आ गया 4, S2 आ गया 13 और S3 आ गया 22। अब देखो एक चीज़ समझना, जो S1 होता है, S1 जो होता है ना, यही A के बराबर होता है, यानी कि 4 हो गया। और अगर हम S2 माइनस S1 करते हैं तो ये निकल के आ जाता है दूसरा टर्म A2 या T2 जिसे हम कहते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से S2 माइनस S1 करें, यानी कि 13 - 4 करके आते हैं, तो 13 में से 4 गया तो बच गया कितना, 9, तो ये निकल के आ जाएगा T2। अगर T1 T2 निकल के आ गया तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं, तो D निकल के आ जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 9 - 4 = 5। अब देखो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, तो अब देखो S3 की यहाँ ज़रूरत भी नहीं पड़ी, छोड़ दिए हम। अब अगर हमें निकालना है T20 क्या हो जाता है, होता है A प्लस, अगर n - 1 × D करते हैं तो हो जाता है हमारा 19D। तो A का वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस 19 गुना, और D की वैल्यू कितना है, 5। तो निकल के आ जाएगा 4 + 19 बचे 95 बराबर 99। तो T20 निकालना था, आंसर हमारा कितना निकल के आ गया, 99 निकल के आ जाएगा। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, जिनको भी दिक्कत होगा रिवर्स करके देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, Sn निकाल लिया। Sn निकालने के बाद S1 S2 S3, अब देखो ये जब 3 है
इसको आप नहीं भी निकालते तो काम चल जाएगा, बस हम समझने के लिए 3 टर्म निकाल के आपको दिखा दिए। अब ये तीनों टर्म निकालने के बाद अगेन हम कर क्या रहे हैं, हम अगला टर्म अगर देखते हैं तो हमें S1 मतलब कि A निकल के आ गया, S2 निकल के आ गया, अगेन D निकल के आ गया, फिर T20 हम निकाल लिए, है ना। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम आगे देखेंगे, जिसमें एनवा पद यानी कि SN3n² +2 दे दिया है और AP ज्ञात करना है और इसका 15वां पद भी ज्ञात करना है। तो जैसे ही AP ज्ञात करना है ना, मतलब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा लो। देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं S1, तो S1 हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 यानी कि 3 + 2 = 5। ये क्या निकल के आ गया, ये S1 निकल के आ गया। अब निकाल लीजिए आप यहाँ से S2। S2 अगर निकालते हैं तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, है ना, कोई दिक्कत। अब आइए आगे, तो यहाँ करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12 प्लस 2 दूना 4, तो S2 यहाँ से निकल के आ जाएगा 12 और 4 जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 16। अब जैसे S1 और S2 निकल के आ गया ना, तो हम अभी बताए थे आपको कि भाई D होता क्या है। अगर हम D के बारे में बात करेंगे कि D क्या होता है या सबसे पहले आप T2 निकालो, तो T2 क्या होता है, तो S2 माइनस S1 करते हैं तो T2 निकल के आ जाता है। तो ये हो गया 16 माइनस 5, तो यहाँ से T2 निकल के आ जाएगा, 16 में से 5 गया तो बच गया 11। ठीक है, अब आइए, जब ये निकल गया तो हम यहाँ आपको बताए थे S1 बराबर A होता है यानी कि 5 होता है, और D क्या होता है, तो T2 माइनस T1 या T1 को ही हम A भी कहते हैं। तो 11 निकल के आ गया था और ये 5 निकल के आ गया था, तो ये निकल के आ गया 6। अब हमें AP ज्ञात करना है और 15वां पद ज्ञात करना है, ठीक ना। तो अगर 15वां पद हम निकालते हैं तो यहाँ से देखो T15 निकालना है, तो A + 14D, तो A की जगह पे वैल्यू कितना है, A की जगह है 5 और 14 और D की जगह निकल के आया 6, है ना। 14 × 6 तो ये हो गया 5 प्लस 14 को करेंगे तो 14 का 14 28 34 14 25 70 64 84, है ना। 14 से गुना कर लो तो 14 कितना निकल के आ गया 84, तो 84 और जोड़ेंगे 5 को तो निकल के आ जाएगा कितना 89। तो आंसर क्या निकल के आ गया T15, तो T15 निकल के आ गया 89। अब एक चीज़ और समझ लो, क्वेश्चन में हमको AP ज्ञात करना था बाबू, तो AP आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। ज्ञात कैसे करेंगे, हमारे पास A है, हमारे पास D है, 2 टर्म तो ऐसे ही निकल के आ गया, है ना। अगर AP हम लिखेंगे तो पहला टर्म तो हमारा हो गया 5, फिर अगला टर्म क्या होगा T2 11, फिर क्या क्या करें 6 आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो 11 जोड़ेंगे तो 6 में कितना हो जाएगा 17, और यही हमारा क्या निकल के आ गया AP निकल के आ गया, है। ये आ गया हमारा, ये आंसर हो गया, क्लियर हो गया। चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, है ना। सेकेंड हमारा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे याद रखना क्या होना चाहिए। अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट नंबर, थर्ड में देखिए 2 क्वेश्चन दे रखा है बाबू। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा है AP का अगर एनवा पद, AP के बारे में बात किया है और AP के एनवें पद के बारे में बात कर रहा है। इन पदों का योग में ये दे रखा है, AP का एनवा पद ज्ञात करना है, समझना। SN दे रखा है, तो SN बराबर कितना दे रखा है 2n² + 5n, ठीक है। और निकालना है एनवा पद मतलब TN निकालना है। TN निकालने के लिए अगेन वही काम कीजिए, सेम सब में प्रोसेस करना है। S1 निकालो तो 2 × n का रखा है, n की जगह पे 1 रख देंगे हम, 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, तो निकल के आ जाएगा ये 2 + 5 बराबर में 7। अगेन हम क्या निकाल लेंगे S2 निकालेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8 प्लस 5 दूना 10, तो निकल के आ जाएगा 18। अब यहाँ से अगर हम ये देख रहे हैं तो यहाँ से एक बात ये पता चल गया हमारा कि भाई जो S1 है यही A के बराबर होने वाला है, यानी कि ये 7 होने वाला है। और T2 अगर हम निकालते हैं तो होता है S2 माइनस S1, यानी कि 18 माइनस 7, अदरवाइज हो जाएगा आंसर हमारा 11। और अगर T2 निकल गया तो यहाँ से D अगर निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 11 माइनस 7, और 11 माइनस 7 मतलब कितना हो गया भाई, तो ये निकल के आ गया D हमारा 4। अब हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना है TN। तो TN बराबर फार्मूला होता है A + n - 1 × D। अब A की जगह पे वैल्यू हमारी कितनी है 7 प्लस n - 1 और D निकल के आ गया 4, तो ये आंसर हो जाएगा 7 + 4n -
4। अब 7 में से 4 गया तो बच गया कितना, ये तो 4n का 4n हो गया, 7 में से 4 गया तो बच गया हमारा 3। तो यहाँ से tn का वैल्यू क्या आंसर निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 4n + 3। कोई दिक्कत, आगे बढ़े ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो भाई सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो निकल के आता है थर्ड का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन। बोला है यदि AP के n पदों का योग, मतलब अगेन हमें दे रखा है Sn बराबर है 3n² + 5n, और हमसे AP का nवां पद, अगेन वही पूछ रखा है AP का nवां पद ही क्या होगा, AP का nवां पद क्या होगा, है ना। आइए तो AP का nवां पद याद कर लेते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है पिछले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे S1 निकल के आ जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1, तो हो जाएगा 3 + 5 यानी कि 8। अब हम निकालेंगे S2 क्या हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये 12 + 10, तो 12 और 10 निकल के आ जाएगा 22। अब यहाँ से जो S1 है वही A के बराबर रहने वाला है, यानी कि ये हो जाएगा 8। अब यहाँ से T2 अगर निकालोगे तो हो जाएगा S2 - S1, यानी कि 22 - 8, है ना। तो 22 - 8, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो हमारा T2 निकल के आ जाएगा 22 में से 8 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारा 2 इधर, और हो गया आपका 16। T2 हमारा हो गया 14, है ना, 14 हो गया। तो अब हमारा T2 निकल गया, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे D, और D बराबर हो जाएगा 14 में से घटा देंगे 8 को, तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, nवां पद, मतलब Tn निकालना था। अगेन निकालोगे Tn बराबर A + n - 1 × B, यानी कि A की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 8 को, और n - 1 और D की जगह पे रख देंगे, D की जगह पे कितना आया 6, तो ये हो जाएगा 8 + 6n - 6, 6n और प्लस में 2, ये चला जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में इसके और भी क्वेश्चंस